पूर्वी दिल्ली जैन समाज के विराग जैन जी हैं, जो प्रवक्ता हैं मंदिरों के जैन समाज के। 10 लक्षण पर्व इनका जो 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है। विराग जी, जो पर्व शुरू होने जा रहा है, इस तरीके से ये पर्व मनाया जाएगा फिर? देखिए, कोरोना संकट काल में ये महापर्व पहली बार ऐसा पड़ रहा है। निश्चित रूप से हर मंदिरों में 10 लक्षण पर्व मनाया जाएगा, उत्साह के साथ मनाया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जाएगा। जो मंदिरों में हर वर्ष 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में विधान होते थे, उन विधान को इस बार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार की, उसका हम लोग पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। सारी मंदिर कमेटियां उसका पूर्ण रूप से पालन कर रही हैं। नित्य प्रति अभिषेक होगा सोशल डिस्टेंस के साथ। उसके बाद दर्शन मंदिर में होंगे। पूजा के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है, 45 मिनट का और 1 घंटे का समय के अनुसार सब पुजारी पूजा करेंगे। उसके बाद दूसरे पुजारियों को मौका मिलेगा। इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई जा रही है हर मंदिर कमेटी के लिए। जैसे कि हर मंदिरों में ये पर्व होगा और जो विधान है वो इस वर्ष नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि जो व्यक्ति आते हैं, जैन समाज की महिलाएं आती हैं और मंदिरों में रौनक वो रहती थी, वो इस बार होनी नहीं है। तो व्यवस्था क्या महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए हुई है? देखिए, व्यवस्था का ऐसा है, मैं बता दूं, जैन समाज पढ़ा लिखा जैन समाज है, संपन्न जैन समाज है। सब भली भांति इस बीमारी से परिचित हैं। निश्चित रूप से मंदिर जब खुले थे 8 जुलाई से, तब से लेकर के अब तक मंदिर, कोई भी ऐसा मंदिर के अंदर कोई कोरोना का केस नहीं आया। अव्यवस्थित कोई व्यवस्था नहीं हुई। जो भी मंदिर कमेटी ने, स्थानीय मंदिर कमेटी ने नियम बनाए, उसका पालन किया। निश्चित रूप से लोगों के अंदर उत्साह है। 10 लक्षण पर्व, मैं आपको बता दूं, 10 लक्षण पर्व ये जो साल में वह 3 बार आती हैं 10 लक्षण, लेकिन ये मुख्यतः ये सबसे बड़ा पर्व होता है जो इसके अंदर आता है, भाद्रपद के अंदर महीने के अंदर आता है। इसमें आत्मा को अपनी परमात्मा से दर्शन कराने का ये पर्व होता है। और आपने बात की व्यवस्था की, हर मंदिर के अंदर जो टेबल थी, बिल्कुल टेबल हटा दी गई हैं, चटाइयाँ हटा दी गई हैं। मंदिर को जो बिल्कुल जहाँ दर्शन करने की जो व्यवस्था है, बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी बनाई गई है। आप मंदिर में आकर के देखें, मंदिर में आएँ तो मैं आपको मंदिर के अंदर बताऊं कि हर मंदिर के अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था है। पुरुष और महिलाएं एक साथ पूजा कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए समय निर्धारित करना पड़ेगा। सब मंदिर व्यवस्था ऐसी बना रही है। विराग जी, ये बताया कि परमात्मा का भक्तों से मिलन, जो विधान का सिस्टम है, तरीका है हमारे जैन समाज के अंदर, मेन महत्व इसका। देखिए, मैं बताता हूँ ये मेन महत्व क्या है कि 10 दिन तक लोग एकासना करते हैं, एक समय भोजन लेते हैं। कुछ लोग तो एक समय केवल पानी लेते हैं। ये अपने आत्मा की शुद्धिकरण का पर्व है। आत्मा की शुद्धि करने का, जो हमसे दोष जाने अनजाने में जो हमसे गलती हो गई, उसका क्षमा मांगने का ऐसा महापर्व है। और निश्चित रूप से बता दूँ, केवल और केवल जैन धर्म के अंदर ऐसा पर्व मनाया जाता है हर वर्ष कि जो विगत वर्षों में हमसे कोई गलती हो गई, किसी से भी किसी प्रकार की कोई भूल हो गई, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ये 10 धर्म हैं इस 10 लक्षण के अंदर। 10 धर्मों का मैं बताता हूँ आपको। 10 धर्म कौन कौन से हैं? उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्दव है, उत्तम आर्जव है, उत्तम सोच है, उत्तम तप है, उत्तम त्याग है, उत्तम अंकिंचन है, उत्तम ब्रह्मचर्य है। ये प्रतिदिन एक एक धर्म का पालन किया जाता है। और कोई भी मनुष्य अगर ईमानदारी के साथ, भक्ति भाव के साथ इन नियमों का, इस 10 लक्षण पर्व को अगर मनाता है, तो अजर अमर पद निर्माण को प्राप्त कर सकता है। और बहुत बड़ा महापर्व है। मैं इस मौके पर समस्त जैन समाज को, समस्त देशवासियों को इस महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यमुनापार दिगंबर जैन समाज की समस्त कार्यकारिणी कमेटी की ओर से आदरणीय हमारे प्रधान मदन लाल जैन जी हैं, महामंत्री श्री अमित जैन जी हैं और कोषाध्यक्ष श्री राजेश जैन जी हैं। ये निर्वाचित कमेटी है। निश्चित रूप से इस बार हम पर्व थोड़ा सा घर पर मनाने का प्रयास करेंगे। एक संदेश भी मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ समस्त जैन समाज को। जो भी मंदिर कमेटी आपकी नियम बनाए, उस नियमों का ईमानदारी से पालन करें। सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, उनका ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि एक समस्त जैन समाज का संदेश पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जाता है। क्योंकि भगवान महावीर का संदेश, जियो और जीने दो, के हम उस दिशा पर चलने वाले लोग हैं, उसके अनुयायी हैं। ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, बहुत ही अच्छा संदेश जैन समाज का, जियो और जीने दो। सबसे बड़ी व्यवस्था है यहाँ के जैन समाज के अंदर एक मेन, कि जीव हत्या
या कोई गलत खान पियान बिल्कुल नहीं है। समय पर जो खाने का, शाम को लाइट जलने से, सूरज डूबने से पहले खा लेना, कि किसी प्रकार का कोई कीड़ा या किसी प्रकार की बोले। तो अब जो व्यवस्था रही है बिजनेस के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, तो खान पान में थोड़ा फर्क पड़ा होगा सर। देखिए जी, खान पान में बताता हूँ, सूर्य अस्त से पूर्व भोजन करते हैं। मैं स्वयं सूर्य अस्त से पूर्व भोजन करता हूँ। आलू का, जमीकंद का त्याग है मेरा। अष्टमी और चौदस को हरि का त्याग है मेरा। और नित्य अभिषेक का नियम है, लेकिन अभिषेक का नियम पूरा नहीं हो पा रहा। हमारे आचार्य श्री ने भी कहा है कि ये एक तरीके से देश के ऊपर, क्या विश्व के ऊपर पातक है। मंदिरों के ऊपर संकट आया है हमारे देश के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से भारत ने इस पर विजय पाई है, तो निश्चित रूप से हम 10 लक्षण पर्व में एक विशेष आराधना भी करेंगे इस कोरोना को ख़त्म करने की। और खान पान की तो बात ऐसी है, मैं बताऊं, बहुत सात्विक भोजन करने वाला जैन धर्म है, जैन समाज है। हमारे यहाँ मांसाहार तो बहुत दूर की बात है। हम लोग जमीकंद नहीं खाते, कि जो एक इंद्रिय जीव तक का हम लोग ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से। तो ये तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म कैसा धर्म है। जैसे कि हमारा खान पान नहीं है, लेकिन एक आलू का जो बताया है कि आलू परहेज है, ऐसा आलू में क्या है जो आलू, जिमीकंद तो चलो उसमें कुछ अजीब सा लगता है, कि क्या इसमें आलू पे परहेज है? देखिए जी, बताऊँ, आलू जमीकंद है। आलू के अंदर बहुत जीव है, अनंत जीव है। अगर आप जैसे आप लेंस से देखेंगे तो जीव दिखाई देंगे आपको आलू के अंदर। अगर आप लेंस से लगा करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको जीव दिखाई देंगे। हम जो जैन धर्म है ना, वो प्राणी मात्र, यानी कि प्राण, जिस जीव के अंदर भी प्राण हैं, उस प्राण की रक्षा करने का हम संकल्पबद्ध हैं। जाने अनजाने में अगर कोई दोष लगता है तो गलती हो जाती है, पाप हो जाता है। मतलब बिजली में भी दोष है, लेकिन हम खान पीने का तो हम लोग संयम कर सकते हैं ना। कृष्ण के पर्व के अंदर लोग झूठ नहीं बोलते, झूठ का त्याग होता है। मैं आपको बताया ना, 10 धर्म, जिसमें उत्तम क्षमा भी आ गई, उत्तम सोच भी आ गया, उत्तम ब्रह्मचर्य भी आ गया। इन सब धर्मों का पालन करते हैं बड़ी ईमानदारी से, ये है। और ईमानदारी से अगर पालन करेंगे तो निर्वाण पद की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम जैन जी थे, जो प्रवक्ता हैं यहाँ के पूर्वी दिल्ली जैन मंदिरों के समाज के। और बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा है कि 10 लक्षण पर्व जो है, जो एक समय मिलता है जिसमें हम मालिक से जो है बहुत अच्छी याचना भी कर सकते हैं, और शुद्ध खाना, अशुद्ध खाना पूरा जो है। लेकिन इस कोरोना की वजह से इस बार थोड़ा ने फीका रहेगा, लेकिन वही धूमधाम, वही तरीका, वही पूजा अर्चना से जो है बनाया जाएगा।